जानवरों और उनके मालिक के बीच के अंतिम पल। 10 हार्ट ब्रेकिंग गुड बाइज बिटवीन पेट्स एंड देयर ओनर्स। दोस्तों, जब भी हमारा कोई अपना हमें छोड़कर जाता है, तब हमारे द्वारा उसको दी गई आखिरी विदाई हम कभी भी नहीं भूलते, क्योंकि उससे ज्यादा दुख भरा पल हमारे लिए और कोई नहीं होता। इसी तरह जब भी हम अपने प्यारे पालतू जानवर को अंतिम विदाई देते हैं, तब भी हमें ऐसे महसूस होता है जैसे हमारे जीवन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हमसे अलग हो गया हो, क्योंकि इंसान और जानवर के बीच जैसी बॉन्डिंग देखने को मिलती है, वैसी किसी और के बीच देखने को नहीं मिलती। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं जानवरों और इंसानों के बीच हुए कुछ ऐसे ही हार्ट ब्रेकिंग गुड बाइज। नंबर 10, सेरेनो सेज गुड बाय। हम सभी जानते हैं कि पालतू जानवरों के पास भी अच्छी खासी समझ होती है, और यही वजह है कि जब भी किसी जानवर का मालिक गुजरता है, तब वो एक अलग ही तरीके से उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है। ऐसी ही संवेदना वीडियो में दिख रहे सेरेनो नामक इस घोड़े ने भी प्रकट की, जब इसे पता चला कि इसके मालिक फिगुरेडो डे लीमा की मौत हो चुकी है। सेरेनो और लीमा के बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी, और इस बात का पता लीमा के दोस्तों को तब चला जब सेरेनो अपने मालिक लीमा की अंतिम यात्रा में पहुंच गया। दरअसल एक कार एक्सीडेंट में लीमा की मौत हो चुकी थी, और लीमा का भाई उसके फ्यूनरल में किसी चीज की कमी महसूस कर रहा था, और इसी वजह से वो लीमा के घोड़े को भी फ्यूनरल में ले आया, क्योंकि वो जानता था कि दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रेम है, जो कि कभी कम ही नहीं हो सकता। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही सेरेनो ने अपने मालिक के ताबूत को देखा, वो उसकी तरफ गया और उस पर अपना सर रखकर रोने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे वो अपने मालिक को आखिरी बार अलविदा बोल रहा हो। यही नहीं, वो अपने मालिक के ताबूत के पास जोर जोर से आवाज भी निकालने लगा, जो कि बता रहा था कि वो कितना ज्यादा दुखी है। दोस्तों, वहां मौजूद जिस किसी ने भी घोड़े और मालिक के बीच के इस प्रेम को देखा, वो भी अपने आंखों से आंसू नहीं रोक पाया। नंबर 9, डॉग सेज अ फाइनल गुड बाय। दोस्तों, इस दुनिया में किसी अपने को खो देने से ज्यादा बड़ा गम और कोई नहीं होता, और तब तो यह गम और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब हमें अपनों से आखिरी बार अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिलता। खैर, हम इंसान अक्सर ऐसी परिस्थितियों का सामना करते रहते हैं, पर इस वीडियो में देख रहे कुत्ते को इस परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसे अपने मालिक को आखिरी बार अलविदा कहने का मौका जो मिल गया है। दरअसल इस कुत्ते के मालिक, जिनका नाम रायन जेनसन था, वो एक दिन अचानक अस्पताल में भर्ती हो गए, जहां पता चला कि उनके ब्रेन में हेमरेज हो गया है और उनके बचने की सारी संभावना खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनके परिवार को सूचना दे दी गई। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही परिवार को यह पता चला कि अब रायन नहीं बचेंगे, वो सब लोग सहम गए, और कुछ समय बाद उन्होंने रायन से आखिरी बार अलविदा कहने का मन बनाया। पर वो जानते थे कि रायन के दोस्त मॉली के बिना उनका रायन को अलविदा कहना अधूरा था, क्योंकि मॉली ही उसके सबसे ज्यादा करीब था, और यही वजह थी कि वो अस्पताल प्रबंधन से बात करके रायन के कुत्ते मॉली को भी अपने साथ ले गए। और जब मॉली अपने मालिक रायन के पास पहुंचा, तब वो भी उसके सामने दुख भरी आवाज निकालने लगा, जिसे देख और सबकी भी आंखें नम हो गई, क्योंकि मॉली बहुत ही ज्यादा दुखी था और सब कुछ समझ रहा था। नंबर 8, बुश एंड सली। जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश का 2018 में देहांत हुआ, तब उनकी अंतिम यात्रा में बहुत ही ज्यादा भीड़ हुई, क्योंकि वो एक राजनेता थे और उन्हें अंतिम विदाई देने हर तमगे के लोग आए थे, जैसे कि अन्य पूर्व राष्ट्रपति और मिलिट्री के प्रमुख। लेकिन इन सब लोगों में उनका एक बहुत ही पुराना दोस्त भी आया था, जो कि इन सब के मुकाबले और भी ज्यादा दुखी लग रहा था। दोस्तों, ये दोस्त और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज बुश का सर्विस डॉग सली था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब उनकी अंतिम क्रिया चल रही थी, तब सली अमेरिका के झंडे वाली अपनी वेस्ट पहनकर उनके ताबूत के पास जाकर बैठ गया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी कुत्ते द्वारा किसी पूर्व राष्ट्रपति का फ्यूनरल अटेंड किया गया हो, और यही वजह थी कि इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। हालांकि सली का फ्यूनरल अटेंड करना बिल्कुल सही था, क्योंकि वो बुश के सबसे ज्यादा करीब था, और अपने आखिरी समय में जब वो पार्किंसन बीमारी से जूझ रहे थे, तब सली उनके साथ ही था और हर प्रकार से उनकी मदद भी करता था। इसी गजब की बॉन्डिंग की वजह से उस दिन वो सबसे ज्यादा दुखी लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। नंबर 7, हॉकाई। दोस्तों, इस दुनिया में किसी इंसान और कुत्ते के बीच के बॉन्ड से मजबूत बॉन्ड और कोई नहीं होता, क्योंकि ये रिश्ता अंतिम सांस तक चलता है। इस बात को साबित करता है हॉकाई नामक ये कुत्ता, जो कि नेवी सील डॉग था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब हॉकाई के मालिक नेवी सील टॉम विल्सन इराक में एक दुखद घटना में मारे गए, तब किसी को भी नहीं पता था कि उनका सबसे अच्छा दोस्त हॉकाई इस खबर को कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन जब उसे यह पता चला कि उसके मालिक अब जिंदा नहीं है, तब उसने वो किया जिसने सभी की आंखों में आंसू ला दिए। दरअसल टॉम के फ्यूनरल में वो टॉम के ताबूत के पास जाकर लेट गया और बिल्कुल शांत हो गया, जिसे देखकर वहां मौजूद हर किसी का दिल दहल उठा
क्योंकि उस वक्त हॉकाई एक ऐसे दर्द से गुजर रहा था जिसे बयान करना भी मुश्किल है। हालांकि आज हॉकाई एक अच्छे परिवार के साथ रह रहा है, जहां उसके साथ 3 कुत्ते और भी रहते हैं, लेकिन वो आज भी अपने असली मालिक को याद करना नहीं भूलता और अक्सर टॉम को याद करता रहता है। नंबर 6, अ ग्रीविंग पैरट। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि अपनों को खो देने का दुख सिर्फ हम इंसानों को ही होता है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, हम इंसानों के अलावा जानवरों को भी किसी अपने के खोने का गम होता है, और जब बात किसी तोते की हो तब तो उनका दुख जाहिर करने का अपना ही एक अलग तरीका होता है। इस वीडियो में दिख रहा तोता, जिसका नाम सिम्बाद है, एक बहुत ही शांत और शालीन स्वभाव का तोता है, जो कि अपनी मालकिन से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था और उनके साथ 25 साल से जिंदगी गुजार रहा था। दोस्तों, यही वजह है कि जब इसे उसकी मालकिन से उनके आखिरी समय में मिलाया गया तब वो दृश्य देखने लायक था, क्योंकि ये अच्छे से समझ गया था कि अब उसकी मालकिन अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर है, और इसी वजह से वो अपनी मालकिन के पास जाकर बैठ गया और पेट पर चढ़ गया। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि सिम्बाद इतना ज्यादा दुखी था कि वो अपने मालकिन के सामने कुछ बोला भी नहीं और शांत रहा, जिसे देख उसकी मालकिन के परिवार के बाकी लोग भी हैरान रह गए और दुखी हो गए, क्योंकि अच्छे तरीके से बोलने वाला सिम्बाद आज पहली बार शांत था, जो उसका दुख साफ जाहिर कर रहा था। नंबर 5, द मेरीन वेटरन्स डॉग। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जिन्हें जानवरों में सबसे ज्यादा प्यारे कुत्ते होते हैं, क्योंकि कुत्ते सबसे वफादार जानवरों में गिने जाते हैं। इतना तो आप सभी को पता होगा कि कुत्ते सिर्फ पाले नहीं जाते, बल्कि उनका इस्तेमाल तो नेशनल ड्यूटी के लिए भी किया जाता है। और इस वीडियो में दिख रहा सीना भी एक बहुत ही शानदार कुत्ता था, जो कि अमेरिका की सेना में एक बॉम्ब स्निफर डॉग की पोस्ट पर तैनात था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि सीना अफगानिस्तान में करीब 2 सालों तक आर्मी में अपनी ड्यूटी दे चुका था और बहुत से मिशंस का हिस्सा भी था, लेकिन 2014 में अपने रिटायरमेंट के बाद सीना टर्मिनल कैंसर से पीड़ित हो गया और उसके बचने के आसार खत्म हो गए। इस सब को देखते हुए उसके आर्मी के दोस्त जेफ, जिसके साथ उसने अपने ड्यूटी के दिन बिताए थे, उसने सीना के लिए गुड बाय सेरेमनी ऑर्गेनाइज की, जिसमें तमाम आर्मी के अधिकारियों सहित कैंसर से पीड़ित बच्चे भी शामिल हुए। सीना अपनी जीप में बैठा हुआ सबसे आखिरी बार मुलाकात कर रहा था, जो कि एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था। नंबर 4, डॉग रिफ्यूज टू लीव। एक बात तो साफ है कि जानवरों में कुत्तों से ज्यादा वफादार कोई और दूसरा जानवर नहीं होता, क्योंकि कुत्ते हर मुसीबत में अपने मालिक का साथ देते हैं। अब जरा इस वीडियो को ही देख लीजिए, जो कि सेंट्रल पेरू का है, जहां एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था और उसे सर में चोट लग गई थी, जिस वजह से उसे अस्पताल में ले जाया जा रहा था। लेकिन देखिए, जब इस आदमी के कुत्ते ने देखा कि ये घायल है, तब वो उसके पीछे पीछे जाने लगा और उसके बगल में चलने लगे, यहाँ तक कि वो एम्बुलेंस में भी चढ़ गए और नर्सेस के भगाने पर भी नहीं भागे। ये दिखाता है कि इन कुत्तों और इसके मालिक के बीच कितना ज्यादा प्यार है, और तभी तो ये अपने मालिक को मुश्किल समय में किसी हालत में भी छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। खैर, हम नहीं जानते कि इन कुत्तों का मालिक बचा या फिर उसकी मौत हो गई, पर उनके बीच का प्यार देखने लायक था। नंबर 3, हॉर्स विजिटिंग डाइंग वेटरन। इस दुनिया में अगर किसी व्यक्ति की मौत होने वाली है और उसके जीवन में कोई आखिरी इच्छा बची हुई है, तब इस इच्छा का पूरा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे वो अपने आखिरी समय में भी खुश रह सकता है। लेकिन एक व्यक्ति के लिए उसकी आखिरी इच्छा बहुत ही अलग थी, क्योंकि उसने अपने आखिरी समय पर किसी ऐसे से मिलना चाहा जो कि उसकी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करता था। रॉबर्टो गोंजालेस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सारा जीवन शुगर और रिंगो नामक अपने 2 घोड़ों के साथ बिताया था, और यही वजह थी कि जब उन्हें पता चला कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और वो जल्द ही मरने वाले हैं, तब उन्होंने अपने दोनों घोड़ों से मिलने की इच्छा जताई। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब वो दोनों घोड़े उनके पास आए, तब उन्होंने न सिर्फ उन घोड़ों को देखने के लिए कई दिनों बाद आंखें खोली, बल्कि उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई, जो बता रही थी कि उनके और घोड़ों के बीच का बॉन्ड कितना ज्यादा मजबूत है। नंबर 2, डॉग रन्स अवे। दोस्तों, किसी इंसान की मौत उसके पालतू जानवर के लिए डाउटफुल होती है, क्योंकि उसके पालतू जानवर को समझ नहीं आता कि आखिर उसका मालिक कहाँ गया है और वो उसे नजर क्यों नहीं आ रहा है। और इसमें सबसे बुरी बात तो ये होती है कि हम जानवरों को कभी नहीं समझा सकते कि अब उनका मालिक कभी भी उनके पास वापस नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ इस वीडियो में दिख रहे कुत्ते सेसर के साथ भी हुआ, जो कि नहीं जानता था कि आखिर उसका मालिक कहाँ गया है, और यही वजह है कि ये रोजाना अपने मालिक की कब्र के पास जाकर बैठ जाता था, क्योंकि इसे लगता था कि शायद एक दिन वो जमीन के नीचे से इसके पास वापस आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे पता था कि इसके मालिक को उसी कब्र में दफनाया गया है। वेल, जब उसके मालिक की मौत हुई तब सेसर उनके साथ ही था और लगातार उनके ताबूत के पास ही बैठा रहता था, यहाँ तक कि उसने लोगों को उसके मालिक मेहमद इल्हान को कब्रिस्तान में दफन करते देखा था, और इसी वजह से वो मालिक की मौत के बाद भी
उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। हालांकि मेहमद के बेटे अली द्वारा सेसर को पाला गया, पर वो आज भी अपने मालिक को याद करता है। नंबर 1, अ जिराफ्स गुड बाय। अगर जानवरों में जिराफ की बात की जाए तो वो एक ऐसा जानवर है जो कि हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि बहुत ही कम लोग इस बड़ी गर्दन वाले जानवर के पास जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि पूरे जंगली जानवरों में जिराफ जितना केयरिंग कोई दूसरा जानवर नहीं है। इस बात को साबित करती है डिएगो डे ब्लिजटॉप जू की ये सच्ची घटना। दरअसल इस जू में मारियो नामक एक व्यक्ति पिछले 25 सालों से केयरटेकर का काम कर रहा था और अपना जीवन जिराफों के बीच बिता रहा था। लेकिन विपरीत परिस्थिति आ गई और मारियो को टर्मिनल कैंसर से जूझना पड़ा। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि अपने आखिरी समय में मारियो की इच्छा थी कि वो आखिरी बार अपने जिराफ दोस्तों से मिल सके, जिनकी उसने 25 सालों तक सेवा की है। उसकी इस इच्छा को पूरा किया गया और उसे जिराफों के बीच ले जाया गया। और हैरानी की बात तो ये थी कि जिराफ उसे देखते ही ना सिर्फ पहचान गए, बल्कि उसकी कंडीशन को भी समझ गए और उसके प्रति अपना दुख जाहिर करने लगे। उन जिराफों में से कई ने उसे अपनी जीभ से सहलाया भी और उसको किस भी दी, जो कि बताता था कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और नई वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।